topic is digestion in grass eating animals. Have you observed cow, buffaloes, and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? यहाँ पर हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आपने काऊ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले अदर एनिमल्स को ऑब्ज़र्व किया है? वे उस समय भी कंटिन्यूसली च्यूइंग, जुगाली करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, जबकि वे खाना नहीं खा रहे होते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। एक्चुअली वास्तव में वे पहले ग्रास को क्विकली, जल्दी स्वेलो कर जाते हैं, निगल कर स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं। यह पार्ट rumen कहलाता है। आप फिगर 2.9 में rumen देख सकते हैं। दिस इज़ फिगर 2.9 rumen। यहाँ पर काऊ जल्दी ग्रास ईटिंग करती है और फिर स्वेलो करके फूड को, ग्रास को rumen पार्ट पर स्टोर करके रखती है। ओके, हियर द फूड गेट्स partially digested and is called cud। rumen में फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है जिसे कड कहते हैं। पार्शियली डाइजेशन मीन्स पूरे रूप से डाइजेशन नहीं होता है, आंशिक रूप से डाइजेशन होता है, क्योंकि ये स्वेलो कर लेती हैं ताकि क्विकली, जल्दी से जल्दी फूड को अंदर करके स्टोर करके रख लेती है। वहाँ पर ये पार्शियली छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट करके रखती हैं, फिर वापस इन्हें माउथ में ला करके डाइजेस्ट करती हैं, जिसे हम रिमिनेशन कहते हैं। यस, तो बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। लेकिन बाद में एनिमल सैलो किए गए फूड को स्मॉल लम्स, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वापस माउथ में लाते हैं, जिसे वे चबाते रहते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को रिमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रिमिनेंट्स। और इस प्रकार के जानवरों को, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उन्हें रिमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। Ruminants have a large sac-like structure called cecum between the small intestine and large intestine, figure 2.9। Ruminants animals, जुगाली करने वाले जानवरों में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक लार्ज sac-like स्ट्रक्चर, थैलीनुमा बड़ी सी संरचना होती है, जिसे सेसम कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये सेसम, एक ये थैलीनुमा संरचना है, ये जुगाली करने वाले जानवरों में पाई जाती है, जिसे सेसम कहते हैं। यस, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। फूड के सेलुलोज का डाइजेशन यहीं पर कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। यहीं पर मीन्स सेशम में कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, जो कि ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन में नहीं होती है। rumen नहीं होता, सेलुलोज नहीं पाए, सेलुलोज की मात्रा होती है, वो भी है नहीं है। यहाँ पर सेसम है, वो भी ह्यूमन में नहीं होता है। यस, वो सारी चीज़ें हमारे एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट नहीं होते। सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पॉसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तक हमने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम।
बट ऐसे बहुत से स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, फिर वे किस प्रकार फूड को एक्सेप्ट कर डाइजेस्ट करते हैं। देन हाउ इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब हम नीचे के सेक्शन में फूड इनटेक करने का एक और इंटरेस्टिंग वे देखेंगे, जिसमें ना माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जस्ट लाइक अमीबा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब हम अमीबा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यस, अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा पॉन्ड वाटर में पाया जाने वाला माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles। अमीबा की सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड होती है, डेंस न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बबल शेप में वैक्यूल्स होते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म, जो कि ये सब इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपनी शेप एंड पोजीशन चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर finger like projection called pseudopodia or false feet। false feet means झूठा पैर, ये झूठा पाँव। हाँ, तो यह एक या एक से अधिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पुश करता है। ये अपनी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसको ऐसे पुश करता रहता है कि कहीं से भी इसका झूठा पैर यहाँ पर pseudopodia के फॉर्म में पुश करता हुआ आए, वहाँ पे फूड पार्टिकल्स आए और ये इसको अंदर की ओर कैच कर लें। यस, तो यह एक या एक से अधिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पुश करता है, जिसे pseudopodia या फॉल्स फीट, झूठा पैर कहते हैं, जो फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, जो इन्हें मूवमेंट, चलने फिरने और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट pseudopodia अराउंड द फूड पार्टिकल एंड engulfs इट। जब इसे फूड का आभास होता है तो ये फूड पार्टिकल्स के चारों ओर pseudopodia को पुश कर, उसके जो झूठे पैर होते हैं उसके द्वारा उसे engulfs, फंसा लेता है और उसे निगल लेता है। engulfs मीन्स निगल लेना। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स में फंस जाएगा और उसके बाद उसे डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये फूड पर एक्ट कर उन्हें सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड, और धीरे धीरे डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। एब्जॉर्ब सब्सटेंस अमीबा की ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स उसके कई रूप बढ़ाने, कई उसकी सेम साइज, सेम आकृति को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड is expelled outside by the vacuole। अनडाइजेस्टेड फूड वैक्यूल द्वारा बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। इस तरीके से फूड के डाइजेशन का बेसिक प्रोसेस सभी प्राणियों में, सभी ऑर्गेनिज्म में
सेम है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. आगे के चैप्टर में हम इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब फूड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट के विषय में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हमने फीडिंग प्रोसेस ऑफ स्टारफिश, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जानवरों का अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, और अमीबा जिनके माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। इस तरीके से यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स।